हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रीवियस जो भी हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने वेक्टर्स को ऐड सेपरेट करना, वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, राइट? और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे और सब कुछ आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए गाइस, अगर हमारे वेक्टर ए, बी और सी हमें गिवन है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये जो है ये हमारे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है और इसकी वैल्यू एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और वेक्टर क्रॉस वेक्टर अगेन एक वेक्टर आएगा। बिकॉज इसका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर आ रहा है और नंबर ऑफ वेक्टर्स आर हियर 3, सो ये जो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। इसकी वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी ऑफ बी माइनस वेक्टर ए डॉट बी ऑफ वेक्टर सी के इक्वल होती है। अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, उस केस में उनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने के हमारे पास में दो वे रहेंगे। फर्स्ट, इसको यूज करके सबसे पहले बी क्रॉस सी की वैल्यू हम निकालेंगे जो कि एक वेक्टर आएगा और उस वेक्टर को वेक्टर के साथ फिर से वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सेकेंड, इस फॉर्मूले को यूज करके किस तरह से यूज किया, देखिए, जो सिंगल बाहर वेक्टर है उसका दूर वाले से डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी ऑफ बी, यहां ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ए डॉट सी स्केलर प्रोडक्ट है और ये एक नंबर मिलेगा तो उस नंबर का वेक्टर बी के साथ हमें जनरल जो हमारा मल्टीप्लाई होता है वो करना है। सिमिलरली ए डॉट बी भी एक नंबर मिलेगा, उसका वेक्टर सी के साथ में जनरल मल्टीप्लाई करना है और वेक्टर माइनस वेक्टर करके एक न्यू वेक्टर हमें मिल जाएगा। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू हम दोनों से निकाल सकते हैं और दोनों से इक्वल आएगी। ठीक है, हम ये क्वेश्चन लेके इसको प्रूफ भी कर देते हैं और ये क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। लेकिन फर्दर जो हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे इसका यूज होने वाला है, सो हमें इसे नोट कर लेना है और समझ भी लेना है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको समझ लेना है, दिस इक्वल टू दिस। इक्वेशन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ वेक्टर ए इक्वल 3i कैप प्लस 2j प्लस k कैप, वेक्टर b i माइनस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर c 2i प्लस j माइनस k। ये हमें वेक्टर्स की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, राइट? हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक बार इसकी और इसकी और वेरीफाई करना है कि इनकी वैल्यू सेम आएगी। तो देखिए, इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले हमें बी क्रॉस सी निकालना रहेगा। तो हियर बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कैसे निकलेगा, आई जे के, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। b की कंपोनेंट 1 - 2 2 1
माइनस 2 2, सी की कंपोनेंट 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, क्या आएगा आई कैप ब्रैकेट में माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस के 2 माइनस 2 1 जा 2, ठीक है, दिस 2 माइनस 2 माइनस जे माइनस 1 माइनस 2 2 जा 4 प्लस के 1 माइनस माइनस की 4 प्लस की 4 बन जाएंगी। तो ये हमें मिल रहा है, ये 0 हो गया, माइनस के 5 होंगे तो प्लस के 5 जे हो जाएंगी एंड प्लस के 5 के। तो ये हमें बी क्रॉस सी मिल रहा है और हमें जो चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, वेक्टर ए की कंपोनेंट 3 2 1 3 2 1, बी क्रॉस सी के कंपोनेंट 0 5 एंड 5, इसके में वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए आई ब्रैकेट 5 2 जा 10 माइनस 5 1 जा 5 माइनस जे 15 माइनस 0 प्लस के कैप ब्रैकेट 15 माइनस 0, ठीक है, ये हो गया। तो इसकी वैल्यू आ रही है 5 आई माइनस के 15 जे प्लस के 15 के। तो ये रिजल्ट जो हमें मिल रहा है ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए से मिल रहा है। और कैसे फाइंड किया, फर्स्ट हमें बी क्रॉस सी जो हमें ब्रैकेट में दे रखा है उनका वेक्टर प्रोडक्ट करना है, जो कि एक नया वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर को फर्दर जो बाहर वाला जो वेक्टर है उसके साथ फिर से वेक्टर प्रोडक्ट हमें करना है। यहाँ पे वेक्टर हम वेक्टर प्रोडक्ट 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं, तो इसी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को डबल वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके ये फाइंड किया है। अब ये का ही रिजल्ट हम इसके राइट हैंड साइड का जो हमारा फॉर्मूला है जिसे हम अदर क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे उसको यूज करके फाइंड करते हैं। पॉज करके पहले आप इसे नोट कीजिएगा। देखिए इसकी अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो पहले हमें ए डॉट सी और ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। हियर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी मीन्स वेक्टर ए क्या है हमारा 3 आई प्लस 2 जे प्लस के डॉट वेक्टर सी 2 आई प्लस जे माइनस के। कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आई का आई वाली के साथ मल्टीप्लाई होगा, अदर सारे जीरो जाएंगी, तो ये 3 2 जा 6 प्लस के 2 माइनस के 1 7 एंड ए डॉट बी वेक्टर ए 3i प्लस 2j प्लस के डॉट वेक्टर बी i माइनस 2j प्लस 2k 3 1 जा 3 माइनस के 2 2 जा 4 एंड प्लस के 2 कितना आएगा 3 2 5 माइनस 4 1 आएगा, ठीक है। तो ये ए डॉट सी और ए डॉट की बी की वैल्यू में पता है। नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए डॉट सी दूर वाले के साथ पहले डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी। ए डॉट सी की वैल्यू 7
वेक्टर बी आई माइनस 2j प्लस 2k माइनस ए डॉट बी की वैल्यू 1 ब्रैकेट 2i प्लस j माइनस के। मल्टीप्लाई कीजिए, किसी भी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी कंपोनेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 7i माइनस के 14j प्लस के 14k माइनस ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस का साइन हो तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं। माइनस के 2i माइनस j माइनस माइनस प्लस का k 7i माइनस 2i 5i माइनस के 14j माइनस का 1j माइनस के 15j प्लस के 14k प्लस का k प्लस के 15k। तो a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू भी हमारी यही आ रही थी और इसकी वैल्यू भी यही आ रही है। तो जब भी हमें वेक्टर a b और c गिवन हो कंपोनेंट फॉर्म में और आपको उनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछे तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कोई भी वे आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये आपको याद होना चाहिए कि अगर a क्रॉस b क्रॉस c है तो उसकी वैल्यू ये आती है। ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट और नोट करोगे गाइस, यहां पे ये a क्रॉस b क्रॉस c है, यहां लिख रहा हूं मैं a क्रॉस b क्रॉस c और सेकेंड a क्रॉस b क्रॉस c, इनकी जो वैल्यू होती है नॉट इक्वल होती है, ये ध्यान रखो। देखिए यहां पे 1 2 3 में से 2 और 3 का पहले क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, फिर उसका 1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे 1 और 2 का पहले क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, फिर उसका थर्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आती है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट चाहे 2 वेक्टर का हो या 3 प्रोडक्ट 3 वेक्टर का हो, वहां पे उनका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, उनकी पोजीशन भी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। तो ये भी वेरीफाई करने का हमारे बुक के अंदर क्वेश्चन है, वेरीफाई दिस नॉट इक्वल टू दिस। तो इस तरीके से आपको 3 वेक्टर्स गिवन होंगे, आपको ये वेरीफाई करना होगा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो इस फॉर्मूले को यूज करिए। अब जब आपको ये फाइंड करना रहेगा तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे बताइए। a क्रॉस b क्रॉस c, तो जो बाहर सिंगल है उसको पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट मींस a डॉट c b माइनस b डॉट c a। तो इस फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगी तो उससे ये वेरीफाई हो जाएगा दिस नॉट इक्वल टू दिस, राइट। तो यहां तक पोज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। देखिए बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर आपको वेक्टर्स गिवन है a क्रॉस b b क्रॉस c क्रॉस a। इसकी वैल्यू को हमें बॉक्स प्रोडक्ट abc का स्क्वायर फाइंड करना है, प्रूफ करना है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लें, लेफ्ट हैंड साइड a क्रॉस b b क्रॉस c क्रॉस a, तो ये हमें पता है कि अगर बॉक्स के अंदर वेक्टर a वेक्टर b और वेक्टर c आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। बॉक्स प्रोडक्ट abc वेक्टर 1 डॉट सेकेंड क्रॉस थर्ड, ठीक है, या फिर a क्रॉस b डॉट c भी किया जा सकता है। तो इस वे में इसको अगर ओपन करेंगे तो फर्स्ट a क्रॉस b, इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, सेकेंड क्रॉस थर्ड, ठीक है, a b c, तो a b c का बॉक्स प्रोडक्ट होगा a डॉट b क्रॉस c। ठीक है, अब हमें ये पता है कि यहां पे अगर ये एक सिंगल वेक्टर हो तो सिंगल वेक्टर क्रॉस वेक्टर ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किस तरीके से, अगर हम एक
ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखा हो तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी। तो यहां हम इस वेक्टर को एक न्यू वेक्टर मान लेते हैं पहले, लेट बी क्रॉस सी इज समथिंग डी। ठीक है, ये हमारा एक नया वेक्टर डी मान लिया इसको हमने। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट डी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये हो गया। और ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर क्रॉस वेक्टर इस फॉर्मेट में है, इस तरह से इसको सॉल्व कीजिए। डी क्रॉस का वेक्टर डी का दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, सी वेक्टर नजदीक वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर, ये हो गया। अब यहां पे इस वेक्टर डी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, ए क्रॉस बी डॉट। तो इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे गाइस तो बी क्रॉस सी डॉट ए मिलेगा और इसका बाहर सी से हो रहा है, माइनस डी की वैल्यू बी क्रॉस सी डॉट सी और इस कंप्लीट का वेक्टर ए से हो रहा है। अब देखिए ये जो पार्ट है बी क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस सी डॉट ए, ये क्या है, ये हमारा बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी होता है। तो ये जो इसको आप बॉक्स प्रोडक्ट बी सी ए लिख सकते हो, सी ए बी लिख सकते हो, ए बी सी लिख सकते हो। ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, है ना। तो आप इसको बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी डॉट, ये बन जाएगा आपका बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी ऑफ सी वेक्टर माइनस, यहां पर देखिए ये बॉक्स प्रोडक्ट है लेकिन आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 वेक्टर्स आर सेम। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो हमने प्रॉपर्टीज को समझा था वहां ये डिस्कस किया था कि अगर 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर इक्वल आ जाए, पैरेलल हो जाए, उस केस में बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये 0 बन जाएगा और 0 इंटू समथिंग वेक्टर इज 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहां ये जो बाहर का वेक्टर है ये अंदर वाले वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ये वेक्टर जो है इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो एक तो हमें मिल रहा है बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी, और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा सी के साथ। ठीक है, देखिए नंबर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इन दोनों के साथ, इस कंप्लीट नंबर के साथ। ठीक है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 होता है, तो ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं होता है, किसी एक से मल्टीप्लाई होगा ना। तो ये 5 मान लेते हैं, हम इस 2 को बाहर करके अंदर 5 क्रॉस 3 कर सकते हैं। तो कुछ उसी तरह से ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इस नंबर के साथ में, और ये नंबर भी दिस मल्टीप्लाई दिस है। तो हमने इस बॉक्स प्रोडक्ट को तो बाहर कर दिया और इस ए क्रॉस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया सी के साथ, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी इनटू बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का स्क्वायर, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों यूज हुए हैं। ठीक है, तो प्रॉपर वे से समझ के और इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, also important question. For any vector A, prove that this plus this equal to 2A. ये हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं तीनों पार्ट, और इनको सम करने से 2A वेक्टर हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो एक वेक्टर एक ही बात चल रही है
तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो वेक्टर ए है वो समथिंग a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप है, ठीक है। नाउ इनकी हम पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं i क्रॉस a क्रॉस i की। ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे किया जाता है, i डॉट i ऑफ a वेक्टर माइनस i डॉट a वेक्टर ऑफ i, ठीक है। i डॉट i 1 होता है, 1 इंटू a वेक्टर माइनस i का जब a वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, a वेक्टर हमने इसको एज्यूम किया है, तो जब इसका i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो i वाली टर्म बचेगी, सिर्फ क्या बचेगा, a1 रहेगा और उस a1 का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, i कैप से हो रहा है। तो i क्रॉस a क्रॉस i की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। सिमिलरली जो j क्रॉस a क्रॉस j है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी वेक्टर a माइनस a2j और k क्रॉस k की वैल्यू जो आएगी गाइस वो आएगी वेक्टर a माइनस a3k, ठीक है। आप ये फाइंड करके निकाल लीजिएगा दिस, और इसकी वैल्यू जो है वही हमें ये मिलेगी। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, i क्रॉस a क्रॉस i, j क्रॉस a क्रॉस j, k क्रॉस a क्रॉस k। वैल्यूज पुट कीजिए, इसकी वैल्यू वेक्टर a माइनस a1i, वेक्टर a माइनस a2j प्लस वेक्टर a माइनस a3k, वेक्टर a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर a, 3 टाइम्स वेक्टर a। इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो a1i प्लस a2j प्लस a3k, और गाइस ये हमारा वेक्टर a है, 3 a वेक्टर माइनस a वेक्टर 2 a वेक्टर राइट हैंड साइड। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है उसको हमने यूज किया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तीनों की फाइंड करके इसके लेफ्ट हैंड साइड में जब हम पुट करेंगे तो उससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2a वेक्टर, ठीक है। तो पॉज करके इसे नोट कीजिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इससे पहले स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सबका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है या उनका क्या यूज है वो हमने डिस्कस किया है। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर एबीसी के लिए वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को। वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर गाइस हमने ये डिस्कस किया था कि जो बी क्रॉस सी होता है, बी क्रॉस सी ये एक ऐसा वेक्टर है जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, ठीक है। और हमें पता है कि ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो ये जो प्रोडक्ट है कौन सा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि वेक्टर क्रॉस वेक्टर हो रहा है, ये किसके परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के एंड बी क्रॉस सी के। अब आप इसको समझिएगा। मान लीजिए एक प्लेन है और इस प्लेन के अंदर ये जो वेक्टर है ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ये वेक्टर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ये दोनों वेक्टर एक सेम प्लेन में है, ठीक है। तो बी क्रॉस सी किसको रिप्रेजेंट करेगा,
बी क्रॉस सी एक ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जो बी के भी परपेंडिकुलर हो और सी के भी परपेंडिकुलर हो, यानी बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमने ये जो मार्कर यूज किया है ये इस बी क्रॉस सी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे देखिए। और ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे वेक्टर को जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है। और अभी अभी हमने ये कहा था कि जो हमारा बी क्रॉस सी है वो इस मार्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो कहां पे होगा? इस वेक्टर सी के परपेंडिकुलर होने के लिए आपको ये वाला वेक्टर चाहिए। ठीक है, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो कहां है? देखिए ये वेक्टर उसी प्लेन में है जहां वेक्टर बी और वेक्टर सी है। ठीक है, तो ये जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो हमारा एक नया वेक्टर हमें मिलेगा ये वेक्टर बी और सी के प्लेन में होगा। इसका मतलब ये हुआ वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर कोप्लेनर। ये वेक्टर्स जो है सेम प्लेन में होंगे। तो यहां से जो कंक्लूजन निकलेगा इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है वो है वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड जिन वेक्टर का हम पहले प्रोडक्ट कर रहे हैं ना वो दोनों वेक्टर, और ये जो नया वेक्टर हमें मिलेगा वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये जो वेक्टर है बी ए बी सी ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे कोप्लेनर है। और गाइस जब भी तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को अदर दोनों वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहां से जो हमारा ये वेक्टर मिलेगा हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसे हम समथिंग स्केलर क्वांटिटी बी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी ऑफ सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। तो कोप्लेनर की ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखिएगा, उसकी कंडीशन भी है। अगर वेक्टर एबीसी तीन कोप्लेनर वेक्टर है तो एक तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। और सेकंड, अगर एबीसी हमारे कोप्लेनर वेक्टर है तो उनमें से किसी एक वेक्टर को आप अदर दोनों वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक ऐसा वेक्टर मिलेगा हमें जो इस वेक्टर ए के तो परपेंडिकुलर होगा लेकिन इस बी क्रॉस सी के क्या होगा? बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर होगा, बट बी और सी के प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। इसी ज्योमेट्रिकल मीनिंग को बेस बना के हम एक क्वेश्चन करते हैं। पॉज करके इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर कोप्लेनर। अगर हमें तीन वेक्टर गिवन हो गाइस और हमें उनको कोप्लेनर प्रूफ करना है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे। और अगर हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस से सोचें तो अगर इन तीनों वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को अदर दो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तब भी ये क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर हो जाएंगे। तो स्केलर वाला जो प्रोसेस है वो आप लोग सेल्फ करोगे, हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो जो हमें वेक्टर्स गिवन है इनके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे वेक्टर्स गिवन है वेक्टर P समथिंग A क्रॉस B क्रॉस C, वेक्टर Q is B क्रॉस C क्रॉस A एंड वेक्टर R समथिंग C क्रॉस A क्रॉस B। ठीक है, ये हमारे तीनों वेक्टर हमें गिवन है वेक्टर P Q R के फॉर्म में। अब देखिए अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, सोचिएगा मान लेते हैं वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C तीनों कोप्लेनर है तो डेफिनेटली इनमें से किसी एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे समथिंग B वेक्टर प्लस समथिंग C वेक्टर। एक वेक्टर को अदर दोनों की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और जब ये क्वांटिटी इस तरफ आ जाएगी तो इक्वल में क्या रहेगा? 0 वेक्टर प्लस वेक्टर इक्वल टू 0 आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं
P, Q और R की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर हमारा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R की वैल्यू 0 आ जाती है तो इनमें से दो वेक्टर को हम उस तरफ ले जाएंगे तो एक वेक्टर अदर दो वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा ना। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वेक्टर P A क्रॉस B क्रॉस C, वेक्टर Q B क्रॉस C क्रॉस A, वेक्टर R C क्रॉस A क्रॉस B। ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीनों। तो सॉल्व कीजिए इसे। A डॉट C ऑफ B माइनस A डॉट B ऑफ C प्लस B डॉट A ऑफ C माइनस B डॉट C ऑफ A प्लस C डॉट B ऑफ A माइनस C डॉट A ऑफ B। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये A डॉट C भी है और ये भी A डॉट C भी है। ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली A डॉट बी सी नेगेटिव टर्म है और A डॉट बी सी पॉजिटिव टर्म, ये कैंसिल हो जाएगी। माइनस का B डॉट सी ए प्लस का B डॉट सी ए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो यहां से वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R इक्वल टू 0। तो यहां से वेक्टर P कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर Q माइनस वेक्टर R, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस 1 टाइम्स वेक्टर Q प्लस माइनस 1 टाइम्स वेक्टर R। तो गाइस एक वेक्टर को दो वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जब भी ऐसा होता है तो वो तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। देयरफॉर वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R आर कोप्लेनर। ठीक है, तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बेस्ड इक्वेशन था। इसी के साथ आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। साथ ही जो हमारा चैप्टर है वेक्टर वो भी कंप्लीट होता है गाइस। 8 लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल प्रॉपर वे से हमने सारे टॉपिक कंबाइन करते हुए, सभी टॉपिक को लेते हुए, उन पे बेसिस क्वेश्चन लेते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आई होप ये लेक्चर आपको बिल्कुल इजी लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो गाइज लाइक कमेंट्स बनते हैं। साथ ही हमारी ये जो फैमिली है मैथ्स वाले गुजी, इसके लिए जो इसके मेंबर्स है, सब्सक्राइबर्स है, उनकी भी संख्या बढ़नी चाहिए गाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्दी। आपका दिन शुभ रहे। गुड डे।